क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी समय किसी दूसरे ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति सतयुग में जी रहा हो सकता है? और अगर ऐसा है तो क्या सच में कलयुग एक ही है या फिर करोड़ों कलयुग एक साथ चल रहे हैं? हमें बचपन से बताया गया है कि हम कलयुग में जी रहे हैं, एक ऐसा युग जहां अधर्म बढ़ता है और सत्य धीरे धीरे खत्म होता है। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि ये कलयुग कहां तक सीमित है। क्या ये सिर्फ हमारी पृथ्वी तक सीमित है या फिर पूरे ब्रह्मांड में एक ही समय चल रहा है? या सबसे बड़ा सवाल, क्या हर ब्रह्मांड का अपना अलग युग चक्र होता है? हिंदू शास्त्रों में एक शब्द बार बार आता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड। मतलब सिर्फ एक नहीं बल्कि अनगिनत ब्रह्मांड। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु के हर श्वास के साथ असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। सोचिए, अगर ब्रह्मांड ही अनगिनत है तो क्या हर ब्रह्मांड का समय भी अलग नहीं होगा? हमारे वेदों और पुराणों के अनुसार समय सीधा नहीं चलता। समय एक चक्र है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों मिलकर बनाते हैं एक महायुग। और ऐसा नहीं कि ये एक बार होता है, ये साइकिल बार बार अनंत बार दोहराया जाता है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि एक महायुग के बाद फिर से सतयुग शुरू होता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर समय चक्र है और ब्रह्मांड अनगिनत है तो क्या हर ब्रह्मांड में ये चक्र सेम समय पर चल रहा होगा? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ब्रह्मांड में अभी कलयुग है और दूसरे में सतयुग? वेदांत हमें बताता है कि समय एक एब्सोल्यूट चीज नहीं है। ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों में कहा गया है कि काल यानी समय ब्रह्मा का एक हिस्सा है और जब ब्रह्मा ही अनंत है तो उसका समय भी अनंत रूपों में हो सकता है। मतलब अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग समय की गति और अलग अलग युग चल सकते हैं। जिसे आप अपना वर्तमान समझ रहे हैं वो शायद किसी और ब्रह्मांड का अतीत हो, और जिस भविष्य का आप इंतजार कर रहे हैं वो कहीं और अभी हो रहा है। तो अब सवाल ये नहीं है कि हम कलयुग में हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम सच में सिर्फ एक ही ब्रह्मांड में जी रहे हैं? और अगर हर ब्रह्मांड में अलग युग चल रहा है तो क्या हम कभी उस ब्रह्मांड तक पहुंच सकते हैं जहां अभी भी सतयुग है? अगले भाग में हम जानेंगे कि क्या सच में दूसरे ब्रह्मांड तक पहुंचना संभव है, और क्या कोई ऐसा प्रमाण है जो ये साबित करता हो कि मल्टीवर्स सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है। अगर हर ब्रह्मांड में अलग युग चल रहा है तो क्या कोई रास्ता है उस ब्रह्मांड तक पहुंचने का जहां अभी भी सतयुग है? या फिर क्या हम पहले से ही कई ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर रहे हैं लेकिन हमें इसका एहसास ही नहीं? हम जो दुनिया देखते हैं क्या वो पूरी सच्चाई है, या फिर हमारी इंद्रियां सिर्फ उतना ही दिखाती है जितना हमारा दिमाग समझ सकता है? उपनिषदों में कहा गया है, इंद्रियां सीमित है, सत्य असीम है। मतलब जो हम देख रहे हैं वो पूरा ब्रह्मांड नहीं, सिर्फ एक लेयर है। आज की मॉडर्न साइंस भी कुछ ऐसा ही कहती है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार एक ही समय पर कई रियलिटीज एग्जिस्ट कर सकती है। इसे कहते हैं मल्टीवर्स थ्योरी, यानी हर डिसीजन के साथ एक नई रियलिटी बनती है। एक दुनिया जहां आपने ये वीडियो नहीं खोला और एक दुनिया जहां आप अभी ये सुन रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे शास्त्र ये बात हजारों साल पहले बता चुके हैं। योग वशिष्ठ में एक कहानी आती है जहां एक ऋषि ध्यान के माध्यम से दूसरे ब्रह्मांडों में यात्रा करते हैं। वो अलग अलग लोकों में जाते हैं जहां अलग अलग समय और अलग अलग युग चल रहे होते हैं। मतलब मल्टीवर्स कोई नई थ्योरी नहीं, ये तो हमारे ऋषियों का अनुभव था। अब एक और सवाल, अगर दूसरे ब्रह्मांड है तो हम वहां क्यों नहीं जा पाते? शायद क्योंकि हम शरीर से नहीं, चेतना से बंधे हुए हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। मतलब असली यात्रा शरीर की नहीं, चेतना की होती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब हम सपने देखते हैं तब हम किसी और ब्रह्मांड में होते हैं? या फिर जब हम ध्यान में जाते हैं तब हमारी चेतना दूसरे युगों को छू रही होती है? कई लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसे अनुभव किए हैं जहां समय रुक जाता है या पूरी तरह बदल जाता है।
क्या वो सिर्फ दिमाग का खेल है, या फिर एक और ब्रह्मांड की झलक? अगर चेतना ही असली यात्रा है, तो इसका मतलब आप अभी भी अपने इस शरीर में रहते हुए कई युगों को अनुभव कर सकते हैं। आपका मन आपका द्वार है, लेकिन यहां एक और बड़ा रहस्य छुपा है। अगर कोई व्यक्ति अपनी चेतना को पूरी तरह जागृत कर ले, तो क्या वो सच में दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकता है? और अगर हाँ, तो क्या वो वहां जाकर अपने लिए एक नया युग चुन सकता है? अगले भाग में हम जानेंगे कि क्या सच में कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरे लोकों और ब्रह्मांडों का अनुभव किया है, और क्या हमारे शास्त्रों में इसका कोई वास्तविक प्रमाण मिलता है? क्या ये सब सिर्फ कल्पना है, या फिर हमारे शास्त्रों में पहले से ही मल्टीवर्स का वर्णन मौजूद है? क्या सच में हमारे ऋषि मुनि अलग अलग ब्रह्मांडों में यात्रा कर चुके हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि मल्टीवर्स एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप हिंदू ग्रंथों को गहराई से पढ़ेंगे तो आपको बार बार एक ही बात मिलेगी: अनंत ब्रह्मांड, अनंत लोक और अनंत समय रेखाएं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि हर ब्रह्मांड का अपना एक ब्रह्मा होता है, मतलब हर ब्रह्मांड की अपनी क्रिएशन, अपना समय और अपना युग चक्र। रामचरितमानस में एक अद्भुत कथा आती है काकभुशुंडी की। काकभुशुंडी एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अनगिनत बार भगवान राम के जीवन को देखा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, हर बार राम का जीवन थोड़ा थोड़ा अलग था। मतलब हर बार एक नया ब्रह्मांड, एक नई टाइमलाइन। काकभुशुंडी कहते हैं कि उन्होंने हजारों रामायण देखी है। सोचिए, अगर एक ही रामायण के इतने वर्जन्स हैं, तो क्या ये मल्टीवर्स का प्रमाण नहीं? मतलब एक ही घटना अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग तरीके से घटित हो सकती है। अब एक और कहानी, नारद मुनि, जिन्हें आप सिर्फ एक देवदूत समझते हैं, असल में वो ब्रह्मांडों के यात्री थे। भागवत पुराण में वर्णन है कि नारद मुनि अलग अलग लोकों में जाते थे, देवलोक, पाताल लोक और अन्य ब्रह्मांड, और हर लोक में समय अलग अलग चलता था। कहीं एक दिन पृथ्वी के हजारों वर्षों के बराबर था, तो कहीं हजारों साल सिर्फ एक पल जैसे थे। अब सोचिए, अगर समय हर लोक में अलग है, तो क्या युग भी अलग नहीं होंगे? कहीं सतयुग, कहीं द्वापर और कहीं अभी भी कलयुग। मतलब ब्रह्मांड एक नहीं बल्कि पैरेलल युगों का जाल है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इन सभी कहानियों में यात्रा शरीर से नहीं, चेतना से होती है। ऋषि मुनि ध्यान के माध्यम से इन लोकों में प्रवेश करते थे। मतलब ब्रह्मांडों के बीच का दरवाजा बाहर नहीं, आपके अंदर है। जिसे आप कल्पना समझते हैं, वो शायद किसी और ब्रह्मांड की सच्चाई हो, और जिसे आप सिर्फ कहानी मानते हैं, वो शायद किसी ऋषि का अनुभव। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर ये सब सच है, तो हम क्यों फंसे हुए हैं सिर्फ एक ही युग में? क्या हमें जानबूझकर इस रियलिटी में बांधा गया है, या फिर हम खुद ही अपनी चेतना से एक ही ब्रह्मांड में बंधे हुए हैं? अगले भाग में हम जानेंगे कि क्यों हमारी चेतना सीमित है, और कैसे कुछ लोग इस सीमा को तोड़ने में सफल हुए, और क्या सच में हम अपने युग को बदल सकते हैं? अगर अनगिनत ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड में अलग अलग युग चल रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यह है, हम क्यों फंसे हुए हैं सिर्फ इसी कलयुग में? क्या यह सिर्फ एक संयोग है कि हम सभी इसी समय इसी युग में पैदा हुए हैं, या फिर इसके पीछे कोई गहरी योजना है? भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। मतलब जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब चेतना का संतुलन बिगड़ता है। कलयुग सिर्फ एक समय नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, जहां मन भ्रमित होता है, जहां सत्य छिप जाता है, और जहां इंसान खुद को भूल जाता है। कलयुग का असली अर्थ है चेतना का पतन। अब सोचिए, अगर युग बाहर नहीं बल्कि अंदर है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि दो लोग एक ही समय में अलग अलग युग में जी रहे हों? एक व्यक्ति जो डर, अहंकार और भ्रम में जी रहा है, और दूसरा जो शांति, सत्य और जागरूकता में है। दोनों एक ही दुनिया में है, लेकिन उनकी रियलिटी अलग है। उपनिषदों में कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। मतलब जैसी आपकी दृष्टि होती है, वैसी ही आपकी सृष्टि बनती है।
अगर आपकी चेतना कलयुग में है तो आपकी दुनिया भी कलयुग जैसी होगी। लेकिन अगर आपकी चेतना बदल जाए तो आपका युग भी बदल सकता है। तो क्या सच में हम अपना युग बदल सकते हैं? शास्त्र कहते हैं हाँ, लेकिन ये बाहर जाकर नहीं, अंदर जाकर होता है। ध्यान, जागरूकता और आत्मज्ञान, ये वो रास्ते हैं जो आपकी चेतना को बदल सकते हैं। और जब चेतना बदलती है तो आपकी पूरी रियलिटी बदल जाती है। इसका मतलब आप चाहे कलयुग में पैदा हुए हों, लेकिन जी सकते हैं सतयुग की तरह। और शायद यही इस जीवन का असली उद्देश्य है। आप इस दुनिया में फंसे नहीं हैं, आप बस अपनी चेतना के स्तर में बंधे हुए हैं। और जैसे ही आप जागते हैं आपका पूरा युग बदल जाता है। लेकिन यहाँ एक आखिरी और सबसे खतरनाक सवाल है, अगर कोई व्यक्ति अपनी चेतना को पूरी तरह बदल ले तो क्या वो सच में इस ब्रह्मांड से बाहर निकल सकता है? और अगर हाँ, तो क्या वो एक ऐसा ब्रह्मांड चुन सकता है जहां अभी भी सतयुग चल रहा हो? अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि क्या सच में इस ब्रह्मांड से बाहर निकलना संभव है, और क्या मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक नए ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार है। अगर सच में अनगिनत ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड में अलग अलग युग चल रहे हैं, तो क्या मृत्यु सिर्फ एक अंत है या फिर एक ऐसा द्वार जो हमें एक नए ब्रह्मांड और एक नए युग में ले जाता है? हम बचपन से सुनते आए हैं कि मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अब इस श्लोक को एक नए नजरिए से समझिए। अगर आत्मा शरीर बदल सकती है तो क्या वो सिर्फ शरीर बदलती है या फिर पूरा ब्रह्मांड भी बदल सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक ऐसे ब्रह्मांड में प्रवेश करे जहां अलग युग चल रहा हो? गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग लोकों में जाती है, स्वर्ग, नरक, पितृलोक और अन्य लोक। लेकिन अगर ये लोक अलग अलग ब्रह्मांडों के हिस्से हो तो मतलब आपका अगला जन्म सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि किसी और ब्रह्मांड में भी हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम ये चुन सकते हैं कि हमें किस युग में जाना है? कठ उपनिषद में कहा गया है, उत्तिष्ठत जागृत, जागो और अपने सत्य को पहचानो। मतलब अगर आत्मा जागरूक हो जाए तो वो अपने मार्ग को चुन सकती है। तो इसका मतलब आप सिर्फ एक इंसान नहीं है जो इस कलयुग में फंसा हुआ है, आप एक चेतना है जो ब्रह्मांडों के पार जा सकती है। आपका हर विचार, हर कर्म आपकी अगली यात्रा तय कर रहा है। शायद यही कारण है कि आपको यह वीडियो मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी चेतना जागने के लिए तैयार है। आप इस कलयुग में रहकर भी अपने अंदर सतयुग जगा सकते हैं। और जब आपकी चेतना बदलती है तो न सिर्फ आपका जीवन बदलता है बल्कि आपकी अगली दुनिया भी बदल जाती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि कितने ब्रह्मांड हैं या कितने युग चल रहे हैं, सवाल ये है आप अपनी चेतना से किस युग को चुन रहे हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को जरा सा भी बदल दिया है तो इसे एक लाइक जरूर करें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो किसी और की चेतना को भी जगा दे। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपको आपकी असली सच्चाई से जोड़ते हैं। और कमेंट में जरूर बताइए, आपके हिसाब से क्या सच में हम अपना युग बदल सकते हैं? याद रखिए, ब्रह्मांड बाहर नहीं, आपके अंदर है। और जैसे ही आप बदलते हैं आपका पूरा ब्रह्मांड बदल जाता है। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय विषय के साथ। ओम शांति।